हाँ दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कुछ ऐसा है कि आईएमएफ द्वारा एक नई कंडीशन पाकिस्तान के सामने रखी गई है, जिसके माध्यम से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इवन चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आईएमएफ की ये कंडीशन क्या है जिसकी वजह से डायरेक्ट चाइना के प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो पूरी तरीके से हॉल्ट हो सकते हैं। इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर टॉप रिजल्ट अनअकैडमी के द्वारा दिए गए, टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम फिर आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। साथ में किस तरीके से आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है तो भी आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर पे, साथ में बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान की अगर मैं इकोनॉमिक हालत की बात करूँ तो अभी बहुत ही बुरी हालत पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। हालत कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी जो फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के पास में है वो लगभग 1 महीने का इंपोर्ट करने की भी क्षमता में नहीं है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को डायर नीड है फॉरेक्स रिजर्व की। अब पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए अचानक से अपना एक्सपोर्ट तो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी समय से प्रोडक्शन हुआ नहीं है। ऐसी कंडीशन में 2 रास्ते पाकिस्तान के पास में बचते हैं। एक रास्ता है लोन का, वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इंडस्ट्रियों को अट्रैक्ट करने का। सबसे पहला तरीका जो लोन का पाकिस्तान हमेशा से अपनाता आया है, वो लोन वाला रास्ता लगभग बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना द्वारा ऑलरेडी लोन देने से मना कर दिया है, और इवन जो पुराने लोन हैं उनको रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा रहा है। वहीं सऊदी अरेबिया ने भी क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान को अब हम कोई भी इजी मनी नहीं देंगे। तो जो 2 मेजर सोर्स ऑफ लोन है वो पाकिस्तान के बंद हो चुके हैं। इसके अलावा एक मेजर सोर्स ऑफ लोन जो पाकिस्तान का ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलता है वो है आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ से पहले भी पाकिस्तान ने कई बार बेल आउट लिया हुआ है। इवन ये 1950s के समय से ही आईएमएफ से बेल आउट ले रहे हैं। इस बार आईएमएफ से लगभग $7 बिलियन का बेल आउट जो है वो पाकिस्तान ले रहा है। इस बेल आउट में से लगभग $3 बिलियन ऑलरेडी डिसबर्स कर दिए गए हैं, और आपको सबको पता है कि जब भी आईएमएफ बेल आउट देता है तो वो डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये कंडीशनल लोन देता है। ऐसी कंडीशन में आईएमएफ ने कई सारी कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर रखी थी, जिन कंडीशन को पाकिस्तान ने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया था, बट अभी आईएमएफ द्वारा एक नई कंडीशन पाकिस्तान के सामने रखी गई। अब आप कहोगे कि ये कंडीशन है क्या? ये कंडीशन आपको समझ में आएगी पाकिस्तान के दूसरे स्टेप से। पहला तरीका तो लोन था फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने का, दूसरा तरीका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए टैक्स इंसेंटिव देने का प्रयास किया था। इसके लिए पाकिस्तान ने कई सारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए थे। अब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान द्वारा बनाए गए, ये भारत की ही पॉलिसी के आधार पे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया जो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाता है उनके माध्यम से हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर टैक्स इंसेंटिव देके चाइनीज कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि जो टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने उनमें से 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, जो टेक्सटाइल पार्क पाकिस्तान द्वारा बनाए गए उनमें लगभग 100 चाइनीज इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया गया।
चाइनीज़ इंडस्ट्री को बुलाने का प्रयास किया गया। यानी कि जो टैक्स इंसेंटिव दिए जा रहे थे ये पूरी तरीके से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जहां पर चाइना पहले फेज़ के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला था और दूसरे फेज़ के अंदर अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर सेटअप करने वाला था। यानी कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है ये केवल बाहर बाहर से है, अंदर रूप में हम देखें तो ये चाइना का ही एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। ऐसी कंडीशन में आईएमएफ ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है। आईएमएफ ने जो नई कंडीशन पेश की है उसके अंदर आईएमएफ द्वारा ये कहा गया है पाकिस्तान को कि इस तरीके के इंसेंटिव जो चाइना को और दूसरी फॉरेन कंपनियों को पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे हैं उन इंसेंटिव को बंद किया जाए। आईएमएफ का कहना यह भी है कि टैक्स ब्रेक या सब्सिडी जो दी जाती है उसे दिया जाए लोगों के बेनिफिट के लिए, ना कि खुद के टैक्स को कम करके। आईएमएफ का कहना यह भी है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। केवल चाइना को फोकस रखते हुए इस तरीके के इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए। इसके आधार पे आईएमएफ ने एक नई कंडीशन रखी है जिसके अंदर आईएमएफ ने क्लियरली कहा है कि अब पाकिस्तान इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बनाए और चाइना को भेदभाव यहाँ पर ना करे, जिसकी वजह से आने वाले समय में सीपीईसी प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर केवल इस स्टेप से सीपीईसी प्रोजेक्ट क्यों फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, सीपीईसी प्रोजेक्ट के अंदर जो दूसरे सारे सेक्टर हैं वो ऑलरेडी फेल्ड है। सीपीईसी प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या? तो ये चाइना के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर है जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ग्वादर पोर्ट के ऊपर आप आए दिन अटैक होता हुआ देखते हो। इवन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी आए दिन आतंकवादी अटैक होते हुए दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं। इवन ग्वादर पोर्ट जो बना वो अभी तक का चाइना का सबसे फेल प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि यहाँ पर जो शिप्स आनी चाहिए थी जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में शिप्स आई नहीं। इवन साल भर के अंदर मैक्सिमम 30 शिप यहाँ पर आ पाती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरीके से फेल होता हुआ ऑलरेडी दिखाई दे रहा था। ये इस चीज़ से भी साफ जाहिर होता है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे और उन्होंने कहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हम लोगों को और पैसे की आवश्यकता है, तो चाइना द्वारा कहा गया कि अब हम और लोन नहीं देंगे, क्योंकि चाइना को भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट चाइना का इंटरेस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर 2 क्षेत्रों के अंदर बचा हुआ था। एक था पावर सेक्टर के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी ढेर सारा लोन होने के कारण और चाइना के लोन को न रिस्ट्रक्चर करने के कारण चाइना को यहां से भी अपने हाथ धोने पड़े। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र था जहां पर चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो था खुद की इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर लगाने का प्रयास करना। बट अब आईएमएफ की इस कंडीशन की वजह से चाइना ये भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से चाइना ने जो भी चीज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर सोची थी वो सारी चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीपीईसी तो ऑलरेडी फेल्ड है, उसके अलावा जो दूसरे देशों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट चाइना द्वारा किए गए उसकी वजह से चाइना के ऊपर कई सारा लोन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खास रूप से उनकी म्यूनसिपालिटी के ऊपर, क्योंकि जिन कंट्रियों को लोन दिए गए वो थी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री जो लोन को रीपे करने में सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, जो पावरफुल कंट्रियां हैं उन्होंने चाइना के साथ कोलैबोरेट करने से मना कर दिया, जैसे इटली, मलेशिया, इवन नेपाल ने भी चाइना को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया है, जो क्लियरली दिखाता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब एक फेल्ड प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में चाइना की चरमराती अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा नष्ट करेगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।